अजय, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चे अपना कॉलेज आज से 15 साल पहले खत्म कर चुके हैं। अब बारी है मेरे छोटे छोटे जो नाती और पोते हैं, वो कोई 5-7 साल बाद आपके पास आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, और जैसे मैं हमेशा करके दिखाता हूँ, मैं वो कल हूँ जो बीत गया, हम सारे, आप वो कल हो जो आने वाला है। मैं बेटा सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हम आए नहीं, हम बुलाए गए, हम बुलाए गए। आपने हमें यहाँ बुलाया। बात यूं थी कि टीवी पे डिबेट हो रही थी, न्यूज एक्स, टाइम नाउ इत्यादि पे, तो मैंने कहा कि देखिए, जो भी एनडीए का छात्र है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में अफसर भेजती है, हर एक अफसर को अपनी डिग्री इस जेएनयू से मिलती है। जेएनयू इज द आल्मा माटर, मां जननी है सिखाने पढ़ाने वाली। तमाम भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अफसरों को शिक्षा यहां से मिलती है, इसलिए हमें नाज है, इस जेएनयू पे। कुछ दिनों से हमें कुछ अफसोसजनक, हैरान करने वाली बातें सुनाई पड़ी। देखिए, बात बेटा ऐसी है, अगर कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, तो अगर उसका कोई बच्चा खुदा ना खास्ता मर जाता ना, तो वो सारे छात्र रोते हुए जाके, एक उनका भाई, एक उनकी अगर बहन चली गई, तो उसके माँ बाप के पास जाते हैं, उनके आंसू पोंछ के आते। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ रोने वाला कोई है। 1968 में जब से हमारी ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी, तांता लग गया है भारतीय अफसरों का। मैं उसके पहले की तो बात नहीं कर रहा बेटा, तांता लग गया है भारतीय अफसरों का, जो मर रहे हैं, जिनके हाथ कट रहे हैं, जिनके टांगे कट रहे हैं। हम लोग 71 के बैच के हैं, मैं खासकर मेरे कोर्समेट जो हैं, 1971 में हमको दिसंबर में कमीशन मिलनी थी, 1 महीना पहले कमीशन दे दी कि तुम तैयार हो गए हो। अभी तोपों को चारे की जरूरत है, देश के लिए मरने वालों की जरूरत है। 10 दिन की छुट्टी दी, माँ बाप के पांव हमने छुए, ट्रेन में बैठे, सीधा सिलीगुड़ी ट्रेन खड़ी हुई, उतरे तो हमारे लिए हमारी पलटन के जवान स्टील पे हेलमेट, स्टैंड मशीन, कार्बाइन पे बेनट संगीन चढ़ा के खड़े थे। साहब पकड़ो, जल्दी करो। बोल के ये सामान भैया, बोले सामान पहुंच जाएगा साहब, वही पलटन पहुंचो। पलटन बांग्लादेश में है। हम अपनी पहली रात बेटा, जो मेरा कोर्स है, हमको कहते हैं बैच ऑफ 71, जो मेरा कोर्स है बेटा, हम लोग अपनी लड़ाई, अपनी सर्विस की पहली रात लड़ाई में गए। सबसे ज्यादा कैजुअल्टी मेरे पास, किसी की टांग नहीं, कोई पहली पे लिए बगैर चला गया। बोले साहब एक दिन तो सर्विस होनी चाहिए। पीएओ ने वो हमको कानून बताया कि एक दिन सर्विस होनी चाहिए, कोई सर्विस कोई पेंशन नहीं। खैर वो दूसरी बात। देखिए, बात ऐसी है, मैं फिर कहता हूँ, हम में से बहुत मरे, किसी चीज, किसी मुल्क के लिए मरे। अगर आपके स्कूल में कोई मर जाता है, आप जाके उसके घर रोते हैं, क्या वजह है कि यहां से कोई रोने वाला नहीं। तो जब मैंने टीवी पे ये कहा, मैं बोल के उठा ही था, तो मेरे को फोन आई, सर मैं जेएनयू से, हम अपने देशवासी, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, और अभी जो पांपोर में शहीद हुए हैं, कैप्टन पवन कुमार, कैप्टन महाजन, 9 पैरा कमांडो, 10 पैरा कमांडो, जो अभी स्पेशल फोर्सेस कहलाते हैं, वो जो शहीद हुए हैं, वो दोनों के दोनों एनडीए के थे, दोनों के दोनों जेएनयू के साथ थे। क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम 2 आंसू उनके लिए भी बहाए,
उनके साथ थे लांस नायक ओम प्रकाश और हमारे सीआरपीएफ के 2 बहादुर जवान। कोई उनके लिए रोने वाला है? मैं कहता हूं आप इतना लंबा रिश्ता ना बढ़ाएं। आपका रिश्ता है, आपका रिश्ता पवन कुमार के साथ और महाजन, कैप्टन महाजन के साथ डायरेक्ट है, क्योंकि वो भी जेएनयू के ग्रेजुएट थे। जिस यूनिवर्सिटी के अमर रहे, अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटा, आज अमेरिका के एम्बेसडर साहब टीवी पे चढ़ के हमको बात सिखा रहे हैं डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मैं जेएनयू में ये डिबेट चाहता हूं, मैं जरूर देखना चाहता हूं। बच्चे आप ही से बातचीत करने हम बुड्ढे आए, बड़ा अच्छा लगता है बुड्ढों को बच्चों के साथ तो हम आप ही से बातचीत करने आए हैं। आप अमेरिका की, वर्मा साहब भारतीय मूल के हैं आप, लेकिन आपके पास भारतीय सिटीजनशिप नहीं है क्योंकि आप हमारी टेरिटरी में पैदा नहीं हुए। What makes a nation? नेशनलिज्म की बात हो रही है ना, कि नेशनलिज्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं। What makes a nation? The people and the territory. आप और मैं, हम हिंदुस्तानी हैं। We are Indians and we are bloody proud of it. भारत माता की, भारत माता की। मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि हम प्राउड हैं और हम एक नेशन हैं, क्योंकि हम एक लोग हैं और हमारी एक टेरिटरी है। जब आपका पासपोर्ट बनता है, आपको भारतीय सिटीजनशिप किस बुनियाद पे दी जाती है? नेटिविटी। यू वर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जमीन में पैदा हुए, इसलिए आप भारतीय हैं। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, हम सब भारतीय हैं। अगर कोई आज कहे कि साहब इस देश की टेरिटरी में से मैं कश्मीर काट के देना चाहता हूं, उदारवाद है साहब। देना चाहता हूँ, मणिपुर काट देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा है ये देश, थोड़ा छोटा करना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरा शरीर है, दाहिना हाथ काट दीजिए साहब, क्या 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 फर्क पड़ता है? बाईं टांग काट दीजिए साहब, क्या फर्क पड़ता है? आप क्या क्या काटेंगे? आप एक भी चीज काटेंगे तो खून बहना शुरू हो जाएगा और मर जाएगी वो लाश। ओके? और जिस कश्मीर को आप कह रहे हैं कि दे दो, अब हम में से 10,000 मर गए उसको बचाने के लिए। जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। हम में से 10,000 अफसर, जेसीओ, जवान शहीद हो चुके हैं कि कश्मीर पे तिरंगा फहराए। मैं अमेरिकन एम्बेसडर साहब की बात कर रहा था। वर्मा साहब, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में ओसामा बिन लादेन की जय जयकार करा दी। जिसने की 9/11 का कांड किया था, उसकी जय जयकार कर। आप किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अलास्का को अलग कर दो, काट दो अमेरिका से, उसकी जय जयकार करा दीजिए। आप टेक्सास को अलग कर दो, उसकी जय जयकार करा दीजिए। वहां पे सिविल वॉर हो चुकी है इसके ऊपर। आप आज साहब, वर्मा साहब, आप हमें आज पाठ पढ़ा रहे हैं। बड़ा दुख हुआ सुन के आपसे कि आप कह रहे हैं कि आतंकवाद फ्री स्पीच। देखो बच्चों, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हम सारे बेचारे सिपाही हैं, 12वीं क्लास के बाद भाग गए कि पढ़ना ना ये एनडीए चले जाएंगे, पढ़ने से बच जाएंगे। वहां जाके पता चला कि साहब जेएनयू की डिग्री लेनी पड़ेगी।
आके पढ़ाई कराई उसको, और फिर पता नहीं क्यों झगड़ा लगा, लेकिन शौक हो गया पढ़ाई का। रिटायरमेंट के बाद मेरी जैसे नाचीज ने भी पीएचडी कर दी। तनिक सा हक है, ज्यादा नहीं साहब, तनिक सा हक है पढ़े लिखे लोगों के बीच में चंद एक बातें करनी। मैं फिर कहता हूँ, व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म के दो कंपोनेंट है, द पीपल एंड द टेरिटरी। आप यहाँ के लोगों को साहब, कश्मीरी पंडितों को उठा के बाहर फेंक दो, उनको डाल दो नाले में, उनको डाल दो समुद्र में, नहीं कह सकते आप हर एक नागरिक हमारा भारतीय है, हमें प्यारा है। आप ये नहीं कह सकते दूसरी चीज है टेरिटरी। आप ये नहीं कह सकते कि आप भारत का ये टुकड़ा काट के दे दो, वो टुकड़ा काट के दे दो, क्योंकि देखिए ओबामा साहब जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना चाहते थे तो सवाल ये पैदा हुआ, was he born in the territory of the United States? बोले साहब हवाई में पैदा हुए थे वो।